वेलकम बैक बच्चा पार्टी। तो आज हम लोग फिर से वापस इसी चैप्टर पे चलते हैं, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे। लास्ट जो हमने डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस को। फिर हमने इन तीनों को देखा था कि तीनों में क्या, किस में विजिबिलिटी होती है, किस में क्लियरली विजिबिलिटी होती है और किस में फाइनाइटेबल विजिबिलिटी होती है। देन हमने देखा था सोल्यूशन किसको बोलते हैं, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। देन हमने कुछ कॉन्सेंट्रेशन किसको बोलते हैं उसके मेथड्स देखे थे, कॉन्सेंट्रेशन को कैसे रियल लाइफ में कैलकुलेट किया जाता है, सॉल्युबिलिटी कर्व क्या होता है, और हमने होमोजीनियस मिक्सचर की सेपरेशन टेक्निक देखी थी, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी। एक और देखा था हमने सेपरेटिंग हेट्रोजीनियस को कैसे करते हैं, उसके लिए हमने ये एक फनल टेक्निक देखा था। आज हम उसके आगे की बात कर रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे बेटा सब्लिमेशन। देखो कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर सीधा वेपर बन जाते हैं बिना लिक्विड स्टेट से गुजरे। दैट मीन्स उनका लिक्विड वाला फेज तो आता ही नहीं है। वो क्या करते हैं, सॉलिड से डायरेक्ट जैसे आप उनको हीट करोगे वो वेपर बन जाएंगे। इसे ही तो सब्लिमेशन कहते हैं। अगर देखो हुआ क्या, सॉलिड था, सॉलिड को आपने गरम किया वो वेपर बन गया। तो इसी टेक्निक को बोला जाता है या इसी प्रोसेस को बोला जाता है बेटा सब्लिमेशन। और जब वो वेपर ठंडा होता है ना तो वापस सॉलिड बन जाता है, लिक्विड वाले फेज में नहीं आता। देखो हुआ क्या, सॉलिड से वेपर, वेपर से सॉलिड, गरम करने पे वेपर, ठंडा करने पे सॉलिड, राइट। और याद रखना इसमें लिक्विड नहीं बनता, लिक्विड वाला फेज नहीं आता। अब देखो आप एक एक्टिविटी भी कर सकते हो, शायद कुछ कुछ क्लासेस में कराते भी हैं। कपूर जानते हैं ना आप लोग, कपूर और जो ये रेत का मिक्सचर, उसको लो, चाइना डिश में रखो, राइट। और एक ग्लास फनल जिसे नोज़ल में कॉटन लगा दो, उल्टा रख दो, हल्का हल्का हीट करना। तो क्या होगा, जो कपूर होता है ना वो वेपर बनकर ऊपर जाता है और फनल की दीवार पर, जो फनल की लेयर होगी दीवार से दिखाई देगा उसका, वहाँ पर सफ़ेद क्रिस्टल्स की तरह जम जाते हैं, जबकि जो रेत होती है वो नीचे ही रह जाता है, राइट। तो हमने क्या किया, हमने सॉलिड से वेपर बनाया और वेपर से सॉलिड भी बन गया, राइट। तो क्या किया, हमने एक बीकर लिया था, बीकर लाइक हमने चाइना कैश, हमने बात करी थी चाइना डिश की। चाइना डिश बेटा एक काइंड ऑफ बीकर ही होता है, काइंड ऑफ एक कटोरी जैसी सी होती है, राइट। उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने कपूर और रेत के मिक्सचर को लिया था और उसके बाद हमने एक ग्लास वाला फनल लिया। फनल तो आप लोग जानते ही हो फनल कैसा है, इसमें दिख भी रहा होगा, नहीं पता है तो ये देखो ये फनल होता है बेटा, राइट। और क्या करा, इस उल्टा करके रखा। अब हल्का हल्का इसको हीट देते रहे। हुआ क्या, जो कपूर था वो वेपर बन के ऊपर उड़ गया और फनल की जो दीवार है, ये जो दिख रही है ना फनल की दीवार, इसके ऊपर सफ़ेद क्रिस्टल की तरह जम गया और जो रेत था वो नीचे ही रह जाता है। रेत तो बेटा अपनी जगह पे नीचे ही रह गया। तो रियल लाइफ एग्जांपल बताऊँ आपको, एक ड्राई आइस। ड्राई आइस होता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है ये, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम ड्राई आइस कहते हैं। रूम टेम्परेचर पे सीधा CO2 गैस में बदल जाती है, कोई लिक्विड नहीं हो रहा है इसमें, इसीलिए इसे आइसक्रीम को ट्रांसपोर्ट और स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। बिना मैश किए आपको इससे कूलिंग मिलती रहती है उसको। क्या सब्लिमेशन और इवेपोरेशन समझ में आया? अब बोलो मैम इवेपोरेशन कहाँ बताया आपने, सब्लिमेशन ही तो बताया। बेटा देखो सब्लिमेशन और इवेपोरेशन एक जैसे नहीं होते, कई लोग समझते हैं सब्लिमेशन और इवेपोरेशन सेम है, नहीं। इवेपोरेशन में लिक्विड वेपर, मतलब इसमें लिक्विड वाला फेस भी है, लिक्विड से वेपर बना है, पर सब्लिमेशन में सॉलिड से वेपर बनता है और यहाँ पे लिक्विड स्टेट आपकी कंप्लीटली स्किप हो जाती है। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे सब्लिमेशन और साथ में आपको कोई पूछे कि बताओ इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस है, तो इवेपोरेशन लिक्विड से वेपर हो रहा, पर सब्लिमेशन सीधा सॉलिड से वेपर बन रहा। ओके बच्चा, अब आगे बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है, अलॉयज। अब मेटल आपस में मिल रहे हैं तो क्या हो रहा, एक अलग टाइप का होमोजीनियस मिक्सचर तैयार हो गया। उसी होमोजीनियस मिक्सचर को बोलते हैं बेटा अलॉयज।
रूम टेम्परेचर पर मेटल आपस में डिज़ोल्व नहीं होते, लेकिन जब उन्हें हम हाई टेम्परेचर देते हैं तो वो मेल्ट करते हैं। मेल्ट करते हैं तो हम उन्हें मिक्स कर सकते हैं। मिक्स करते हैं तो एक सॉल्यूशन बन जाता है। उस सॉल्यूशन को ठंडा करते हैं तो एक नया सॉलिड मटेरियल बन जाता है, जो देखने में एक नए मेटल की तरह लगता है। ओके, फिजिकल मेथड से अलॉय को, कंपाउंड्स को वापस बट हम अलग नहीं किया जा सकता, राइट। अब ऐसा नहीं है कि आपने मिक्स तो कर दिया अब आप अलग अलग करो, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तो हमने क्या बोला कि रूम टेम्परेचर पे तो नहीं हो रहा भाई, आपके पास दो मेटल पड़े थे बट रूम टेम्परेचर पे कुछ नहीं हुआ। तो हमने क्या किया, हाई टेम्परेचर दिया उसको। हाई टेम्परेचर दिया मेटल को तो वो मेल्ट हो गया। मेल्ट हुआ तो आपस में मिला दिया। आपस में मिलाया तो मैम आपने सिखाया था सोल्यूशन बन जाता है। भाई एक सोल्यूशन बन गया, ठंडा कर दिया। ठंडा किया तो वो एक सॉलिड मटेरियल बन गया, जो देखने में कैसा लगेगा, रियल मेटल, राइट। अब बोलो मैम ऐसा हमने कहाँ देखा, बेटा पीतल देखा है, पीतल, ब्रास, ब्रास, ब्रास को तो पीतल बोलते हो। 80% बेटा इसमें कॉपर है और 20% इसमें क्या है, जिंक है। तो क्या दो लोगों की कंपोजिशन से नहीं बनाया इसको, राइट। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज और ब्रास अलग अलग होते हैं, लोग उसको सेम बोलते हैं, नहीं, ये कांसा होता है, कांसा, राइट। थोड़ा सा ये ब्लैक ब्लैक सा दिखाई देता है। 80% कॉपर है बेटा इसमें और 20% टिन है। स्टेनलेस स्टील, इसके बर्तन तो बनते हैं बेटा स्टील के, क्या है इसमें, आयरन और कार्बन, क्रोमियम, निकिल, मोलिडेनम होता है एक, हाँ मोलिडेनम, ये सब मिक्स करके बेटा स्टील बना। तो अलॉय क्यों बनाए जाते हैं, ताकि मटेरियल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, रिजिड या कोरिजन रेजिस्टेंट बन जाए। अब हमें चाहिए कि जो वो मटेरियल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए, जो वो मटेरियल है वो रिजिड हो जाए, जो वो मटेरियल है उसमें जंक ना लगे। तो हम क्या करते हैं, प्योर मेटल से उसको बाहर निकाल देते हैं और प्योर मेटल को होमोजीनियस मिक्सचर में कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपल। और जब आपने दो या दो से ज़्यादा मेटल को आपस में मिलाया, उसी को वही बन गया अलॉय। ईजी है ना। अलॉय क्या था, अलॉय होता है बेटा दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को मिक्स करके आपने एक नया मेटल बनाया। अब कोई आपसे क्वेश्चन पूछे तो अलॉय क्या अच्छे होते हैं या रियल मेटल अच्छे होते हैं, तो आंसर इज अलॉय अच्छे होते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें हम अपनी मर्जी से चाह रहे हैं इसमें ये क्वालिटी भी आए, ये क्वालिटी भी आए, ये क्वालिटी भी आए। और प्योर मेटल में रेजिस्टेंस कम होता है, राइट। तो हम इसको जंग से बचाना भी चाहते हैं, हम इसको और स्ट्रॉन्ग भी करना चाहते हैं, इसलिए करते हैं। ओके बच्चा, नेक्स्ट बात करते हैं अब सस्पेंशन की। सस्पेंशन याद करो, मैंने कुछ एक चीज़ बताई थी, सस्पेंशन, इससे पहली वाली क्लास में भी। मडी पानी को साफ कैसे करें, राइट। अगर हम मडी पानी को अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, जितनी भी भारी भारी मिट्टी के पार्टिकल्स हो जाते हैं ना, वो नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन पानी फिर भी क्लाउडी क्लाउडी सा रह जाता है ना। सिर्फ फिल्टर करने से भी बहुत फाइन पार्टिकल्स तो नहीं निकल रहे, इसीलिए हम दो टेक्निक यूज़ करते हैं बेटा सस्पेंशन के लिए। किसके लिए, सस्पेंशन के लिए। कौन सी दो हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्या नाम है बेटा, सेंट्रीफ्यूगेशन, एंड सेकेंड वाली का नाम होता है बेटा कॉग्ल्यूएशन। दोनों में क्या फ़र्क होता है, बात करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन की बात कर रहे हैं बेटा पहले वाला, ओके। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, तो देखो मिक्सचर को एक ट्यूब में तेज स्पीड से घुमाया जाता है। पहले क्या लिया बेटा, मिक्सचर लिया, उसको एक ट्यूब में रखा, उसको तेज स्पीड से घुमाया। इसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से भारी पार्टिकल बाहर नीचे की तरफ मूव करते हैं और सेटल हो जाते हैं, जबकि जो हल्का सा पानी है, लिक्विड है, वो ऊपर ही रह जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी पार्टनर के साथ हाथ पकड़ के गोलगप्पे गोल गोल घूम रहे हो, गोल गोल घूम रहे हो, और आपको बाहर की तरफ खींचने जाने का ऐसा एहसास होता है कि हमें कोई बाहर खींच रहा है। तो वही वाली जो फोर्स होती है वही यहाँ पे काम कर रही है। उस फोर्स को बोलते हैं बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है कि जब हम किसी मिक्सचर को तेज स्पीड से घुमा रहे हैं तो उस पर एक फोर्स एक्ट हो जाती है, उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीग्यूअल फोर्स, और सेंट्रीग्यूअल फोर्स की वजह से इसको सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं, राइट। अब इसमें एक इन्वेंशन भी है अमेजिंग सा, पेपर फ्यूज, एक हाथ से चलने वाला
बिजली की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वैसा वाला सेंट्रीफ्यूग सिर्फ कार्डबोर्ड और धागे से ही बना होता है। ये ब्लड सैंपल को इतनी तेज स्पिन करता है कि रिमोट एरियाज में भी मलेरिया और अनीमिया डिटेक्ट हो जाता है। इसको बोलता है पेपर फ्यूग। ओके बच्चा, अब है सेकंड टेक्निक जिसको बोलते हैं बेटा कॉग्ल्यूएशन। कॉग्ल्यूएशन क्या होता है? एक कॉग्लुएंट डालने से फाइन सस्पेंड पार्टिकल आपस में जमा हो जाते हैं और बड़े बड़े जो लम्ब्स बन जाते हैं उनके, और वो ग्रेविटी से नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। फिर उन्हें डिसेंटेशन या फिल्ट्रेशन से हम क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं। सिंपल, देखो आपके पास मडी पानी में फिटकरी डालते हैं, ये क्लासिक वाटर प्यूरिफिकेशन स्टेप है, राइट। तो इसमें फिल्ट्रेशन से पहले हम ऐसा करते हैं और ये रियलिटी है, करते हैं बहुत सारे लोग। जो गंदा पानी होता है ना मिट्टी का, उसमें अलम डाल दो, फिटकरी बोलते हैं जिसको, वो डाल दो, तो ये खुद सेल्फ वाटर प्योरिफिकेशन वाला स्टेप हो जाता है। किचन में भी तो होता ही है, दूध में नींबू का रस या सिरका, एसिड, ऐसा कुछ डाल देते हैं तो दूध के जो प्रोटीन होते हैं ना वो कॉग्ल्यूएट हो जाते हैं और पनीर बन जाता है। तो ये भी तो कॉग्ल्यूएशन का ही एग्जाम्पल हुआ। तो कॉग्लुएंट क्या था कि कॉग्लुएंट डालने से जो फाइन सस्पेंड है उसके पार्टिकल आपस में इकट्ठे हो गए, और इकट्ठे हो गए तो वो बड़े बड़े लम्स बन गए। कभी दूध फटते हुए देखा पनीर बनते हुए? तो दूध वाले पार्टिकल्स क्या हो जा रहे हैं? आपस में मिल जा रहे हैं और एक बड़ा सा लम्स बना रहे जिसको आप पनीर बोल रहे हैं, राइट। तो ये कॉन्ग्लुएशन का ही एग्जाम्पल होता है बेटा। अब है आपके पास कोलॉइड्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कोलॉइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ना एक बीच वाला मिक्सचर है, ना तो ये होमोजीनियस है ना ये हेट्रोजीनियस है। अब एक कंफ्यूजिंग सा सवाल आ जाता है कि ब्लड सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट तो हो गया जैसे सस्पेंशन होता है, लेकिन ब्लड सेल्स हमें नेकेड आई से दिखते हैं, दिखते थोड़ी हैं वहाँ पे जैसे सोल्यूशन में होता है। तो ब्लड क्या है? जवाब है बेटा, ब्लड ना तो सोल्यूशन है ना ही ब्लड सस्पेंशन है, ये एक कोलॉइड है। कोलॉइड के देखो दो कंपोनेंट्स होते हैं, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज का मतलब होता है जो पार्टिकल इवनली पहले होते हैं, समझ रहे हो, फैले हुए। और डिस्पर्जन जिसमें वो पार्टिकल डिस्पर्ड हो रहे, फैल रहे। डिस्पर्जन का मतलब फैलना होता है वैसे, राइट। तो कोलॉइड के कितने कंपोनेंट? दो। डिस्पर्स्ड जो पार्टिकल सब जगह एक साथ फैल गए, डिस्पर्जन मीडियम जिसमें वो फैल रहे। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं ना, जैसे ऑयल इन वाटर, दूध, या वेंशिंग क्रीम्स होती हैं, वाटर इन ऑयल, मक्खन, बॉडी लोशन, कोल्ड क्रीम, ये सब क्या है? ये सारे के सारे बेटा कोलॉइड्स ही हैं। ओके, जैसे दूध और मक्खन में प्रोटीन्स। तो बेटा हो क्या रहा है, इनका जो पार्टिकल साइज़ होता है ना वो बहुत छोटा होता है। जैसे अगर मैं सोल्यूशन की बात करती हूँ, सोल्यूशन का जो पार्टिकल होता है वो 1 nm से भी छोटा है, इसीलिए तो दिख नहीं रहा, पूरा मिक्स हो गया। अब कोलॉइड का बेटा बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन सस्पेंशन से छोटा है। सोल्यूशन से बड़ा, सस्पेंशन से छोटा, इसीलिए ये ऐसे मडी मडी सा दिखाई दे रहा है। मडी भी बोले या क्लाउडी सा दिखाई दे रहा है, मिल्की सा दिखाई दे रहा है। सस्पेंशन पार्टिकल ये बड़े बड़े होते हैं तभी तो हमें दिखते हैं। तो आपके पास एक डिफरेंस आ सकता है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस और कोलॉइड सोल्यूशन का डिफरेंस। होमोजीनियस, इसके लाइन ऑफ सेपरेशन है ही नहीं। सस्पेंशन, इसमें तो लाइन ऑफ सेपरेशन होता है। तो कोलॉइड क्या था कि कोलॉइड हमें दिखता है होमोजीनियस हुआ, बट ये होता नहीं है। दिखता ऐसा है कि मिल गया पूरा। जैसे मैं आपको बोलूँ दूध को पानी में मिला दो तो दो चीज़ें हैं, पूरा मिल गया दूध तो, लेकिन फिर भी ये मिल्की मिल्की सा रहा। दैट मीन्स कोलॉइड पार्टिकल से, कोलॉइड पार्टिकल का एग्जाम्पल है। बस यहाँ पे ये है कि सस्पेंशन की तरह ना कोलॉइड के पार्टिकल्स टाइम के साथ सेटल नहीं हो रहे, यहाँ पे वो सोल्यूशन की तरह ही उसमें यूनिफॉर्मली डिस्पर्ड हो गए। अब कोई आपसे क्वेश्चन पूछे तो ये कोलॉइड सॉल्यूशन को हम देख सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल देख सकते हैं। और इसी टेक्निक का नाम होता है बेटा टिंडल इफेक्ट। क्या नाम है? टिंडल इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखो फिर से ना वो लेज़र वाले पॉइंटर पे चलते हैं। जब लाइट सस्पेंशन या कोलॉइड से गुजरती है तो क्या हो रहा था? सस्पेंशन से या कोलॉइड से गुजरती है तो पार्टिकल स्कैटर कर जा रहे थे, जिससे लाइट का पाथ विजिबल हो रहा था। लेकिन ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन में ऐसा नहीं हो रहा,
इसे टिंडल इफेक्ट कहते हैं, जिसका नाम साइंटिस्ट जॉन टिंडल के नाम पे रखा गया, जिन्होंने लाइट स्कैटरिंग का एग्जाम्पल दिया था, उसको स्टडी किया था। अभी देखो इस पर भी लाइट डाली, यहाँ से लाइट डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं। अब जो ये लाइट डाली बेटा, इसमें तो दिख रही है, इसमें भी दिख रही है, यहाँ नहीं दिख रही, नॉट विजिबल। क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि ये पूरा मिल गया, इसमें कोई डिस्पर्जन नहीं हुआ। यहाँ डिस्पर्जन था, यहाँ डिस्पर्जन था, इसकी वजह से ये दिखाई दी। राइट, अब सोल्यूशन लिया जैसे नमक पानी वाला, तो कोई बीम कोई नहीं दिखाई दे रही लाइट। सस्पेंशन चौक पानी वाला, बीम साफ साफ दिखाई दे रहा कि पास हो रहा है उसके अंदर से। कोलॉइड जैसे दूध पानी वाला, उसमें बीम हल्का है लेकिन डेफिनेटली दिख रहा, बहुत हल्का है पर दिखता है। आप रोज़ अपने रोज़ की लाइफ में भी मतलब ये फील कर सकते हो टिंडल इफेक्ट। घने जंगल के जो ये लीव्स होते हैं ना, उनके बीच से सनलाइट के शार्प रेज निकलती है। अंधेरे कमरे में एक छोटे से होल से आपने बहुत तेज रोशनी देखी होगी। कोहरे में फॉगी फॉगी स्टेडियम में जो भी फ्लड लाइट्स होती हैं, उनके कोने दिखाई देते हैं। अब समझ आया हमारा जो सबसे स्टार्टिंग वाला सवाल था कि धूल के पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, इसीलिए हमें सनरेज शार्प लाइन की तरह दिखाई दे रही थी। धूप में क्या पार्टिकल्स नहीं होते? कभी देखते हो ऐसे धूप को, जहाँ से ऐसे रे निकल के आती है ना, कभी आपके घर की खिड़की से, तो वहाँ देखना उसमें धूल धूल के पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, दिखते हैं, वही टिंडल इफेक्ट है, उसी को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। टिंडल का मतलब होता है स्कैटिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल, कि जब हम किसी सोल्यूशन, सस्पेंशन या कोलॉइड में क्या कर रहे हैं, लाइट को स्कैटर करके देख रहे हैं, उसके पार्टिकल्स को स्कैटर करवा रहे हैं, तो बस उसी को बेटा टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। राइट, तो ये डिफरेंस है जो एग्जाम में आएगा, एक टेबल की तरह एग्जाम में ज़रूर आता है। सोल्यूशन वर्सेस सस्पेंशन वर्सेस कोलॉइड। नेचर कैसा होता है? सोल्यूशन का होमोजीनियस, ये तो मिल जाता है। सस्पेंशन कैसा होता है बेटा? हेट्रोजीनियस, ये तो नहीं मिलता। कोलॉइड अपीयर, दिखता है कि मिल गया पर मिलता नहीं। साइज़ मैंने आपको बोला था इसका बहुत छोटा होता है और इसका बहुत बड़ा, इसका इनके बीच का होता है। विजिबल नो, विजिबल यस, विजिबल नो, दिख थोड़ी रहा है, लाइन ऑफ सेपरेशन नहीं दिखती। सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, इसको सेपरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते भाई, इसको यस, इसको नहीं। सेटल ऑन स्टैंडिंग, नहीं भाई नहीं कर सकते, ये भी सेटल डाउन नहीं होता, ये हो जाता है, ये भी नहीं होता। टिंडल इफेक्ट दिखता है? नहीं दिखता, अभी तो देखा हमने लेज़र लाइट डाल के, यहाँ भी दिख रहा था, यहाँ भी दिख रहा था। तो ये कुछ आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, आपके पास इनके पॉइंट्स हैं, इनको आपको एग्जाम में लिख सकते हो। ओके, याद रहेगा? तो याद रखना, सॉल्यूशन वो नमक पानी वाला, सस्पेंशन मडी पानी वाला, और कोलॉइड वो दूध वाला। ओके, अब सेपरेशन इन द रियल वर्ल्ड है क्या? हाँ जी बिल्कुल, रियल लाइफ में सेपरेशन कहाँ कहाँ देख रहे हैं आप? तो चलो क्लास अब देखते हैं हम। सेपरेशन सिर्फ लैब तक सीमित नहीं है बेटा, ये हमारी लाइफ पर भी डिपेंड करती है, हमारी लाइफ की हर जगह पे है। अपनी किडनी देखो, तुम्हारी किडनी अभी इस वक्त भी तुम्हारी किडनी तुम्हारे खून से वेस्ट को क्या कर रही है? फिल्टर कर रही है। तो क्या ये सेपरेशन नहीं है जो हमारे अंदर ही हो रहा है, लगातार हो रहा है? हो रहा है या नहीं हो रहा है सेपरेशन? किडनी क्या कर रही है? ब्लड प्योरीफाई नहीं कर रही है? कर रही है। सीवेज ट्रीटमेंट देखते हो आप लोग, गंदा पानी एनवायरनमेंट में छोड़ने से पहले सेडिमेंटेशन, कॉग्ल्यूमेशन, फिल्ट्रेशन, ये ट्रीट किया जाता है ना, ताकि वो क्या हो जाए? सेफ़ हो जाए फ्लश या खेत में यूज़ करने के लिए। तो जो भी सीवेज का पानी होता है उसको क्या करते हैं? उसको बेटा ऐसे एनवायरनमेंट में छोड़ते नहीं हैं, पहले सेडिमेंटेशन करते हैं, कॉग्ल्यूमेशन करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं उसका। घर पर भी देखते हैं आप, वेस्ट की सॉर्टिंग करते हो, ड्राई वेस्ट अलग रखते हो, रिसाइकिल हो जाता है, और वेट वेस्ट वो कंपोज हो जाता है। बैटरी रिसाइकलिंग देखिए, साइंटिस्ट पुरानी मोबाइल और लैपटॉप बैटरी से वैल्यूएबल लिथियम रिकवर करने के तरीके ढूंढ रहे हैं आजकल। सबसे लेटेस्ट है, हमारे मोबाइल की बैटरीज़ है, ख़राब हो गई, अब क्या करेंगे? लैपटॉप की बैटरीज़ है, ख़राब हो गई, अब क्या करेंगे? तो उससे बेटा वैल्यूएबल एक लिथियम होता है, उसको रिकवर किया जाना शुरू कर रहे हैं। तो ये सब देखो, ये हमारी सीधा लाइफ से डिपेंड करता है। अपने लाइफ के आसपास देखो, साइंस हमेशा इंटरेस्टिंग होती है जब हम अपनी लाइफ के आसपास देखते हैं चीज़ों को। अब एक चीज़ और याद रखना, टेक्निक होती क्या है बेटा? टेक्निक्स होती हैं वेल प्लान्ड मेथड, प्रोसीजर, जो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया गया। अब कौन कौन से टेक्निक्स पढ़ी भैया? मैम हमने तो बहुत सारी टेक्निक्स पढ़ी हैं। क्रिस्टलाइजेशन पढ़ाया था, डिस्टिलेशन पढ़ाया, क्रोमेटोग्राफी, सेपरेट फनल, सब्लिमेशन, कॉन्फ़िगरेशन, कॉग्ल्यूमेशन, ये सारी टेक्निक्स आपको याद होनी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको वीडियो को पॉज करना और लिखना सारी के सारी, ये इन शॉर्ट आपके पास आपको मार्क्स तो दिलवाने के काम आएगी।
ओके, याद रहेगा या नहीं रहेगा? क्रिस्टलाइजेशन क्या था? क्रिस्टलाइजेशन क्या था? क्रिस्टलाइजेशन था गर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ठंडा करना, क्रिस्टल बनाना। डिस्टिलेशन क्या था? बॉइलिंग पॉइंट के फ़र्क से, वो याद है पेट्रोलियम वाला सिखाया था, पेट्रोलियम, ब्यूटेनन और आपका ये जो एलपीजी, इन सब चीज़ों को निकालना। पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या था? पिगमेंट्स को सॉल्व करना, कंपोनेंट्स अलग अलग करना। सेपरेटिंग फनल क्या था? डेंसिटी के फ़र्क से इमिजिबल लिक्विड्स को अलग करना, किया था ना वो ऑयल एंड वाटर वाला। सब्लिमेशन, सॉलिड को सीधा वेपर। क्वांटिफिकेशन, स्पिनिंग से, स्पिनिंग करना, भारी पार्टिकल्स अलग करना। कॉग्ल्यूएशन, कॉग्ल्यूएंट से फाइन आर्टिकल्स को वो फिटकरी वाला। याद रखना है ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, याद रखना हर मेथड सिर्फ एक फिजिकल डिफरेंस का यूज़ करता है, चाहे वो पार्टिकल साइज हो, सॉल्युबिलिटी हो, बॉइलिंग पॉइंट हो, डेंसिटी हो। मिक्सचर को अलग करने के लिए बिना उस किसी भी कंपाउंड को हम चेंज कर सकते हैं, बट हमें उसके लिए क्या चाहिए? एक फिजिकल प्रॉपर्टी चाहिए होती है। ओके, आई होप सो आपको ये समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक सोचने वाला सवाल छोड़ के जाऊँ क्या बेटा? सोच तो सकते हो ना, क्या हम कभी आर्टिफिशियल ब्लड बना सकते हैं जो रियल ब्लड के जितना ही अच्छा काम करे हर पेशेंट के लिए? ज़रा सोचो, ब्लड एक कोलॉइड है जिसमें लिविंग डिस्पर्ड कंपोनेंट है। एक ऐसा सब्सटीट्यूट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा हमें? इसी सवाल के साथ हम अपनी इस जर्नी को कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। तो अगली क्लास तक अपने आसपास ज़रा ढूंढना सब चीज़ें, सॉल्यूशंस ढूंढो, सस्पेंशन ढूंढो, कोलॉइड्स ढूंढो और लिस्ट बनाकर रखो, और ज़रा अपने कमेंट सेक्शन में भी डालना, सो दैट मैं देख पाऊँ कौन बच्चे कितना इंटेलिजेंटली सोच सकते हैं। बस रटना नहीं है, समझना है। थैंक यू सो मच बच्चा।